तो दोस्तों आज का जो सवाल है वो 2024 के अंदर आया हुआ है और ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 3 से उठाया गया है, ठीक है? और इसके अंदर बोला गया है कि 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर क्या होगा 12 घंटे से अधिक समय तक का सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, ये चीज़ अपन को बतानी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है भूमध्य, दूसरा कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा और चौथा दे रखा है उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। फिर तुमको पता ही है यूपीएससी वैसे भी 4 ऑप्शन देके उनमें से और ज़्यादा पूछ लेती है, तो 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, या तो केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, 3-4 सही है या 2-4 सही है। तो इसमें से अपन को बताना है कौन सा वाला सही होगा और कौन सा वाला गलत होगा। तो दोस्तों इसका आंसर समझने के लिए अपन चल जाते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको 21 जून के बारे में बताया गया है अध्याय 3 के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें आती है वो कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। अभी अपन चित्र से भी देखेंगे इसको, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं। फिर उसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होता है, उष्मा अधिक होती है, ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा ही तेजी पड़ती है, ये तो आप सभी को पता ही है। फिर उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है? और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार क्या होता है, दिन की स्थिति होती है, ठीक है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवतीय व्रत के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और पृथ्वी की इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत बोलते हैं, ठीक है? तो ये छोटी सी जानकारी अपन को पता चल गई। अब इस क्वेश्चन को अपन हल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है? ये चित्र अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात किसकी चल रही है, 21 जून की। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये सूर्य है, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर आके सीधी पड़ रही है, ठीक है? अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से अपन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है? बोले 21 जून को सूर्य का प्रकाश विद्यमान होता है 12 घंटे से अधिक के लिए, ठीक है? तो सूर्य की किरण ज्यादा चमक रहा है उत्तरी गोलार्ध के ऊपर, तो 12 घंटे से ज्यादा का दिन वहां पे होना ही है। तो अपना चौथा वाला जो ऑप्शन है वो तो क्या हो गया, सही। तो अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला अपना होगा नहीं, दूसरा अपना होगा नहीं क्योंकि चौथा सही हो गया। अब अगली बात है 3 और 4 में से, सॉरी सी और डी में से कोई सही होगा, या तो 3-4 होगा या 2-4 होगा, ठीक है? अगली बात है मकर रेखा। तो मकर रेखा कहाँ होती है भाई? मकर रेखा आप देखो यहीं सॉल्व कर देते हैं इसको, बिल्कुल आसानी से हो ही गया आंसर ही। तो ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष है, ठीक है? और ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ क्या होती है, कर्क रेखा, और यहाँ क्या होती है, मकर रेखा। तो अपन ने बात यही बोली है, बोल क्या रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश विद्यमान होगा 12 घंटे से अधिक के लिए। तो मकर रेखा पे तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी सूर्य कहाँ है, उत्तर की तरफ ज्यादा चमक रहा है, उत्तरी अक्षांश के अंदर उपस्थित है, इसलिए मकर रेखा के ऊपर 12 घंटे से ज्यादा का दिन नहीं हो सकता। तो अपना तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है? पहले से अपन को वैसे तो भूमध्य रेखा के ऊपर हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, लेकिन इस ऑप्शन को भी अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे क्योंकि अपना चौथा सही हो गया, ठीक है, और तीसरा गलत हो गया और दूसरा सही हो गया, ठीक है? तो अपने पास दो ऑप्शन सही है, तो केवल एक और केवल दो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है? क्या सही होगा, 2 और 4 सही होंगे, और 2 और 4 तीसरा गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 और 4 किसके अंदर है, डी के अंदर। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है?